ब्रजेश तिवारी का रुख करूंगा, जहां हुमायूं कबीर उनके साथ हैं, उम्मीदवार हैं इस बार मैदान में। बाद में बहुत कुछ हुआ पॉलिटिक्स में, ये होना ही चाहिए होना। कभी कभी होते हैं, कभी कभी कोई आराम से जीतते हैं, कभी चुनाव हारते हैं। वो संभाल करना मेरा अभ्यास है। मेरा इतना दिन से पॉलिटिक्स में है, कभी जीता कभी हारा, मैं सब कुछ आराम से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं आया। आज मेरा ऐसा खुश लग रहा है जो मेरे ऊपर किसी को है नहीं, मेरे को ऊपर अल्लाह है। और पॉलिटिक्स में मैं खुद एक जमींदारी लेके वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन में उतारिया। तो शासक दल जो है, जो तीन बार जो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बना ममता बनर्जी, उनको घूम उड़ा दिया। मैं कभी सोचा नहीं हो जो इकला हुमायूं कबीर इनको लिए इतना दिक्कत आनेगी, इतना सारे प्रॉब्लम उखाड़ देगी। टीएमसी को दिक्कत हो रही है, बीजेपी को क्या सब ठीक है? बीजेपी तो सत्ता में नहीं आना चाहिए। मैं बीजेपी को रुकने के लिए ये कदम उठाया और टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए ये कदम उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान कई आपके बयान भी चर्चित रहे हैं, ऐसे में मतदाताओं पे कितना इसका प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा? देखिए, मतदाता तो अपना हक है, वो किसको कौन को पार्टी को वोट देगी, उनको उम्मीदवार को उनका पसंद अगर आपको है, मेरी आवाज मिल रही है कि ये वोट कटवा बनकर रह गए, क्या बंगाल की जनता का इससे भला हो पाएगा? बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर ये किसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या मुसलमान वोटर बाबरी के नाम पर इनके साथ जाएगा? और भी आ रहा है कि आप जिस तरीके से आए चुनाव में, वोट काटने का आप पे आरोप लग रहा है कि वोट काटने के लिए आप खड़े हुए हैं और कई जगह आप वोट काटेंगे, तो इसको फायदा किसका होगा? फायदा तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो इरादा है, वो खुद मुसलमान को वोट, मुसलमान को ईमानदार मुसलमान जो उम्मीदवार हुआ उनको चुनाव में वोट डालने के बाद असेंबली में जाना चाहिए। चलिए ठीक है ब्रजेश, आएंगे आपके पास। और देखिए, अनंत हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ईमानदार मुसलमान को साधने की, मतलब जो दूसरी पार्टियों के साथ जाएगा उसको बेईमान कह रहे हैं डायरेक्ट। उनका खुद का एक वीडियो बड़ा वायरल था इसी चुनाव के बीच में। बिल्कुल। इसी बीच में एक बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है कि बंगाल में चुनाव के लिए भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। आयोग ने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए, क्यूआरटी को डिप्लॉय किया गया, फ्लाइंग स्क्वाड को भी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया और एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये बड़ी बात है इस बार की, पिछली बार के मुकाबले जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी टुकड़ियों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। 2100 के आसपास में केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, और जो कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी लगभग 900 टुकड़ियां वहां पर रहेंगी, ताकि चुनाव के बाद में जो हिंसा का पैटर्न बंगाल के अंदर दिखा वो इस बार दिखाई ना पड़े। बिल्कुल ठीक है। राजेश जोशी जी, ये जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जितनी तैयारी और जितना पुख्ता तरीके से बंगाल में इलेक्शन कमीशन एक्टिव दिख रहा है, मुझे लगता है शायद ही किसी और राज्य में इस तरीके की जिम्मेदारी निभाई हो। एसआईआर से लेकर सुरक्षा इंतजामों तक, होटल में किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा। आज कोई भी बाहरी आदमी होटल नहीं उसको मिलेगा, मोटरसाइकिल पर सवारी आप नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है बंगाल में खास तौर पर। इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का पर्व जिसे आप और हम सब लोग मानते हैं और है, वो ऐसा लगता है कि दो दुश्मन देशों के बीच में जंग हो रही हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उनको करने दिया जाना चाहिए। लोग जो हैं वो एक सरकार चुन रहे हैं, दूसरी सरकार को गिरा रहे हैं या जो भी है, इसमें ये बैटल लाइंस जो बना दी है, इतना जहर भरा प्रचार होता है एक पार्टी दूसरे, और पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बंगाल की बात ही नहीं है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, आप आलोचना करें अपनी अपोजिट पार्टी की, लेकिन उसको दुश्मन की तरह ट्रीट ना करें। अगर ये अपोजिशन पार्टीज को सत्ता पक्ष अपोजिशन पार्टीज को दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकर सड़क तक। एक मिनट, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बड़ी खबर। जी नवीन। मैं कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंसा की प्रवृत्ति कोई अभी नहीं है, और ये किसी और ने नहीं की है। राजेश भाई नाम लेना भूल गए, ये टीएमसी ने किया, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी वाले करते थे। चुनाव के बाद हिंसा लगातार, चुनाव के बाद हिंसा क्या करते थे, जो उनको पक्ष में वोट ना दे उनके घर जला दिया करते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया करते थे। खैर, आप भारतीय जनता पार्टी के तो आप कहेंगे वो, कम्युनिस्ट पार्टी की किसी पार्टी के बारे में नहीं कहा, टीएमसी ने वैसे किया। आज मुर्शिदाबाद में क्या किया, कश्मीर की तरह सारे के सारे लोगों को पलायन करा दिया। मुर्शिदाबाद की स्थिति देखी, मैं भी आया हूँ अहमदनगर से, वहाँ देखा किस प्रकार की स्थिति देखी। वहाँ खड़गपुर के अंदर वार्ड नंबर 3, 4, 5 में कोई आदमी नहीं जा सकता प्रचार के लिए, कोई नहीं आ सकता, क्योंकि 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है।
तो आप क्या समझते हैं उसके बाद क्या लोग वहां पर प्रचार के लिए नहीं भेजेंगे तो वोट नहीं करेंगे?